Okay, good morning to all. Welcome to Learners Academy. So yesterday we started the derivative part of the chapter. Limits and derivatives में भी second part पे आ चुके हैं अपन. Derivatives उसका introduction हम कर रहे थे और derivative introduction के first part में, कल वाले part में हमने simply derivative होता क्या है वो सीखा, right? सिंपली डेरिवेटिव होता क्या है वो सीखा. तो डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है. क्या होता है? और रेट ऑफ चेंज भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है. अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ चेंज भी नहीं होता. अगर रेट ऑफ चेंज होता तब तो डेफिनेशन कुछ अलग हो, मतलब फॉर्मूला कुछ अलग बनता उसका ना. बट इट इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कभी निकाली जा सकती है? जब लिमिट अप्लाई करी जाए, है ना. उसके बिना नहीं निकाली जा सकती है. स्टैंडिंग टुवर्ड्स जीरो वाली लिमिट अप्लाई करी जाए, ये हमने सीखा. तो फॉर्मूला जो हमने सीखा लास्ट, हमने जो यहाँ पे खत्म किया कल, वो ये था कि ये है हमारे डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला, राइट. इसमें स्टैंडिंग टुवर्ड्स जीरो ले लेते हैं ना, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सिंपली रेट ऑफ चेंज है. क्या है? रेट ऑफ चेंज. और उसमें एच भी नहीं होगा, एच की जगह कुछ और होगा, है ना. ऊपर हमने किया हुआ है फंक्शन, अब ज्यादा कल वाली उस पर नहीं जाएंगे. और जैसे स्टैंडिंग टुवर्ड्स जीरो लगा देंगे और एच चीज को एच में कन्वर्ट कर देंगे तो ये रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा. दूसरी बात मैं बात करूं कि रेट ऑफ चेंज तो स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर आ रहा था. रेट ऑफ चेंज तो स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर आ रहा था. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर आ रहा था. तो एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कि डेरिवेटिव इज एज इक्वल एज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है. तो कोई उसे डेरिवेटिव बोले तो पहली डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ज्योमेट्रिक मीनिंग बोलो स्लोप ऑफ टेंजेंट. दैट्स इट. ये दो बातें याद रखना, अगले साल की बहुत सारी चीजें इन दो बातों से सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. उसको निकालने का फॉर्मूला हमने ये सीखा भी, हालांकि एक भी क्वेश्चन नहीं किया. और लास्ट में फिर हमने जाते जाते कुछ इसके स्टैंडर्ड नोटेशंस भी सीखे कि इसको डिनोट किए से किया जाता है एक्स इक्वल टू ए पे, है ना. चलिए अब बात करते हैं. देखो यहाँ पे ए कोई पॉइंट होगा जिस पर हम डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे, राइट. ऊपर देखो हमने खत्म जो किया था, इस टॉपिक का नाम क्या था एक बार पढ़ लो. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट अ पॉइंट. क्या लिखा हमने? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट अ पॉइंट. एक पॉइंट पे डेरिवेटिव है. तो क्या है बेटा? ये एक पॉइंट पे डेरिवेटिव है. अब मुझे एक चीज बताना, जब मैं एक एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, लेट से, चलो डेरिवेटिव भूल जाओ, अपन सिंपली एक फंक्शन की बात करते हैं ना. लेट से मैंने कहा कि, सुनना ध्यान से, मैंने कहा एफ ऑफ वन है टू, मैंने कहा एफ ऑफ टू है फोर, फिर मैंने कहा एफ ऑफ थ्री है सिक्स. तो आपने क्या नोटिस किया? क्या कर रहा हूं मैं? डबल कर रहा हूं. यस, वेरी गुड. आपने एक चीज नोटिस कर ली, है ना. तो अंदर जो इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट बाहर आ रहा है. तो इन तीनों बातों से, तीन ये जो एक तरीके से एग्जांपल्स कह लो या तीन इंस्टेंसेस हैं, ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि सर आप तो एक्चुअली है ना ये कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स फंक्शन लगा रहे हो आप तो, है ना. आपने तीन बार लगा के देखा, दुगना आया, तो दैट मीन्स ये एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स फंक्शन है, राइट. तो बार बार ऐसे अलग 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 पॉइंट पे बताने से बढ़िया एक फंक्शन बता दो, बात खत्म. तो बार बार एक एक पॉइंट पे, एक ही अलग 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 पॉइंट पे लगाओगे भाई, ए इक्वल टू दिस पे आप डेरिवेटिव निकालोगे, ए इक्वल टू दिस पे आप डेरिवेटिव निकालोगे. तो लेट से इसको एक फंक्शन बना दे, जनरल फंक्शन बना दे. यानी डेरिवेटिव भी एक फंक्शन बन गया. क्या बन गया? डेरिवेटिव भी खुद भी एक, जैसे ये बहुत सारी चीजें एक फंक्शन बन गई क्योंकि वैसे ही रिएक्ट हो रही है. तो अब जिस भी पॉइंट पे आप लगाओगे डेरिवेटिव निकालोगे, उसकी जगह एक ही जगह वो वाला पॉइंट लगा दोगे. जैसे एक्स इक्वल टू थ्री पे निकाल रहे हो तो एक ही जगह थ्री, एक्स इक्वल टू फोर दो जगह लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे. बाकी तो हर जगह ऐसा कैसे ही होगा. तो हम क्या कर देंगे, इसको फंक्शन बना देंगे. तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? एक्स. तो डेरिवेटिव को भी एक फंक्शन बना दिया गया. तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डेरिवेटिव एज ए फंक्शन. क्या? डेरिवेटिव एज ए फंक्शन. तो लिखो नीचे, मतलब एक फंक्शन है हमारे पास. देखो ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, अभी तक पूरी बात नहीं समझे आप शायद. देखो ये एक फंक्शन है, इसके अलग 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 पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो. एक्स इक्वल टू थ्री पे निकाल रहे हो, एक्स इक्वल टू फोर पे निकाल रहे हो, एक्स इक्वल टू सेवन पे निकाल रहे हो, एक्स इक्वल टू नाइन पे निकाल रहे हो. अलग 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 पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो. कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी आंसर निकल रहा है. उसको एनालाइज करके एक फंक्शन बना दिया गया. तो ये एक ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल फंक्शन था, ये तो ओरिजिनल फंक्शन था. और अब जो आंसर आया वो भी एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन इस फंक्शन का डेरिवेटिव है. ये वाला फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन है ये, और ये भी एक फंक्शन है. वो तो ओरिजिनल फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव मैं निकालना चाह रहा हूं. और अब जो निकला है, अब जो निकला है वो क्या है? वो भी फंक्शन है, लेकिन वो इसका डेरिवेटिव है. वो इसका क्या है? और तो अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो उसको डिनोट किया जाता है एफ डैश एक्स. कैसे डिनोट किया जाता है? एफ डैश एक्स. अभी जो है नोटेशन में कैसे डाल रहा हूं? एफ डैश एक्स. अभी मैं नोटेशन कैसे डाल रहा हूं? देखो एफ डैश एक्स वाला नोटेशन नहीं डाला गया, एफ डैश एक्स वाला नोटेशन भी डालो.
एफ डैश ए डाल दिया हमने, है ना, इसके आगे यहाँ पे डालो एक नोटेशन और डालो बेटा, पहले इसको भी डालो। एफ डैश एक्स वाला कैसे मिस हो गया, और लगा देता हूँ मैं यहीं पे, और एफ डैश एक्स एट, अच्छा एफ डैश ए लिख दिया हमने, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। हाँ वैसे वो नोटेशन है नहीं, बट अब समझने के लिए आप डाल दो एक बार, चीजें ज्यादा जितनी ज्यादा क्लियर हो उतना बढ़िया है। एफ डैश एक्स डंडा खींच के एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव तो आप निकाल रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पे निकाल रहे हो, x इक्वल टू ए नामक एक पॉइंट पे निकाल रहे हो। अब मैं अगर ये x इक्वल टू ए हटा दूं, अगर मैं x इक्वल टू ए हटा दूं, भाई सर कितने पॉइंटों पे निकालोगे आप x इक्वल टू ए तो कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 3 पे भी निकालोगे, 4 पे भी निकालोगे, 5 पे भी निकालो, हटाओ इसको। आप तो सिंपली एक फंक्शन की बात करो, तो ये एफ डैश एक्स एक्चुअली इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। सिंपली एफ एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव सिंपली कैसे डिनोट किया जाएगा, एफ डैश एक्स से डिनोट किया जाएगा। इसका आंसर एक्स में आएगा। क्या कहा मैंने, इसका आंसर अगर मैं पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे निकालूं डेरिवेटिव, जैसे ये एक पॉइंट पे है, 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 और ये भी एक पॉइंट पे, सब एक एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालू तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी 3 4 5 6 7 जो भी है ना। लेकिन अगर मैं ये x इक्वल टू ए हटा दूं, सिंपली यहां भी x लिख दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, तो अब ये सिंपली जो चीजें बच गई ना, एफ डैश एक्स, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी, वो x की फॉर्म में एक फंक्शन फॉर्म में आएगी, जैसे 3x, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स क्यूब, जैसे 5x-2, ऐसे जो भी आंसर आएगा वो x की फॉर्म में आएगा, क्योंकि आंसर भी एक फंक्शन चाहिए, एक्स का फंक्शन चाहिए। समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि देखो आप आपकी बुक के हिसाब से चल रहे हैं कि अगर हम ये देखो एफ डैश एक्स को एक फंक्शन बनाना चाहे, तो कुछ भी नहीं है, जो अभी अपन ने एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने की बात करी थी, उसमें ए को एक्स से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो एफ है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल। अब अपन एक चैप्टर नंबर 2 में सीखा था रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, पता है, याद है कुछ, नहीं है याद? अच्छा, फंक्शन में एक डोमेन होता है और एक रेंज होती है, वो तो पता है। क्या होता है डोमेन रेंज, चलो बताओ। उस फंक्शन में जो जो हम इनपुट्स डाल रहे हैं, मशीन बताया था मैंने, एक फंक्शन इज लाइक मशीन, एक इनपुट डालो एक आउटपुट निकलता है, तो जो जो हम इनपुट डालते हैं उनका सेट होता है डोमेन, जो जो आउटपुट निकलते हैं उनका सेट होता है रेंज। यही होती है, ठीक है। तो अगर मैंने इनपुट कुछ भी डाला, आउटपुट हमेशा रियल नंबर निकल के आया, तो उस फंक्शन को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू रियल है, रियल वैल्यूड फंक्शन। और एक होता है रियल फंक्शन, वैल्यूड हट जाता है, उसमें डालने वाली चीज भी रियल नंबर चाहिए और निकलने वाली चीज भी रियल नंबर चाहिए, उसमें इन डोमेन और रेंज दोनों रियल होने चाहिए। अगर रियल फंक्शन का है तो डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए, और अगर रियल वैल्यूड फंक्शन का है तो फिर डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, नॉन रियल भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट एफ एक्स का जो आउटपुट है वो रियल नंबर होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर। तो एफ एक्स अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन है मेरे पास उसका आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। कल को मैं ऐसा फंक्शन नहीं लिख सकता हूं, कैसा, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुना मैंने, अगर ऐसा फंक्शन लिख दिया ना एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन ही नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव की बात नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा, इसकी रियल वैल्यूड फंक्शन पता है क्यों नहीं है, क्योंकि कल को अगर एक्स की वैल्यू मैं एफ ऑफ जीरो निकालने जाऊं, तो 1/0 रियल वैल्यूड फंक्शन तो वो होगा कि एक्स कुछ भी डालो, आंसर रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो रियल वैल्यू आई क्या, 1/0 इज नॉट ए रियल वैल्यू। हाँ, अब इसको रियल वैल्यूड फंक्शन करने के लिए आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, अब इसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, पहले इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता था। ठीक है। तो कहने का मतलब आप डेरिवेटिव निकालने से पहले चेक करो कि जो फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, उसका आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए, हर हाल में, हर एक पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो स्टार्ट करें। हम्म। तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक यही होगा कि डेरिवेटिव एज ए फंक्शन। हेडिंग डालो, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन। समझना चीज को, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालते हो, लेकिन अब जो डेरिवेटिव निकल रहा है वो भी एक फंक्शन फॉर्म में निकल रहा है, यानी एक्स का डेरिवेटिव, एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का ही एक फंक्शन निकल रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन, तो कहते हैं, क्या कहते हैं,
let f be a real valued function, let f be a real valued function. ठीक है, let f be a real valued function, then the derivative of fx, the derivative of fx denoted by, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को डिनोट कराऊंगा मैं, वैसे तो बहुत सारे ऊपर नोटेशन है पर सिंपली अभी क्या कह दूंगा, एफ डैश एक्स। अब से आपके क्लास 11th में सबसे ज्यादा जो जनरल नोटेशन है वो क्या है, एफ डैश एक्स। ठीक है ना, आगे 12th में सारे नोटेशन काम आएंगे, कभी कभी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, कभी एफ डैश एक्स आएगा, कभी वाई डैश भी आएगा, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नोटेशन है, चीज वही है ना। अभी क्लास 11th में ये सबसे जनरल नोटेशन है, डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स इज गिवन बाय, इज गिवन एज ए फंक्शन, इज गिवन एज ए फंक्शन, वो भी जो आंसर आएगा वो भी फंक्शन के रूप में, इज गिवन एज ए फंक्शन बाय, बाय। अब कैसे देंगे हम नोटेशन, मतलब इसका डेरिवेटिव कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखना क्या कहेंगे हम, एफ डैश एक्स इक्वल टू, वही फॉर्मूला वही सेम टू सेम, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बट अब एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ए की जगह एक्स आ जाएगा, दैट्स इट। सो एफ ऑफ ए प्लस एच सीखा था कल, तो आज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, माइनस एफ ऑफ ए सीखा था कल, तो आज क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और डिवाइडेड बाय एच तो कल भी था आज भी है। समझ आया? ठीक है, ओके, कर दो उसको ब्रैकेट में पैक। और ये जो तरीका है डेरिवेटिव निकालने का एज ए फंक्शन डेरिवेटिव निकालने का, इसको, और इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। नोट डाल के लिखेंगे, एंड एंड दिस दिस टेक्निक टू फाइंड, दिस टेक्निक और फॉर्मूला कह दो अब, दिस टेक्निक और फॉर्मूला to find the derivative, to find the derivative of a function this technique or formula to find the derivative of a function is called the derivative of a function by first derivative principle, is called the derivative of a function by, बाय टेक्निक का नाम क्या है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। शुरुआत में जब डेरिवेटिव निकालना शुरू किया ना किसी भी फंक्शन का, तो इसी फॉर्मूला से निकालना शुरू किया, और फिर एडवांस टेक्निक्स निकल गई। तो सबसे पहले यही फॉर्मूला, यही टेक्निक मिली हमको, तो इसलिए क्या नाम रख दिया गया, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। अब अगर आपने को क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिकली कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से ही आप निकाल के बताओ, तो आप इसी से निकालेंगे। नहीं गिवन है तो फिर आप अदर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और जनरली अपन अदर टेक्निक्स ही यूज करते हैं, ये से तो अपन रेयर निकालते हैं, रेयरली निकालते हैं। ठीक है, समझ आया यहां तक, कोई डाउट नहीं बच्चे? ओके, अब सर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से तो हम निकाल लेंगे, है ना? हाँ बताओ। देखो, लिमिट तो एक फंक्शन की वैल्यू है, अप्रोचेबल वैल्यू, और डेरिवेटिव किसी फंक्शन की रेट ऑफ चेंज, किस स्पीड से वो फंक्शन किसी पॉइंट पे बदल रहा है, वो रेट है। ठीक है, और लिमिट तो एक तरीके से किसी पॉइंट की तरफ अगर एक्स जा रहा है तो फंक्शन किस ओर जा रहा है, इस बात का आंसर है। ठीक है, सिंपली लिमिट निकाल रहा हूँ किसी फंक्शन की, वो एक अलग चीज है ना। डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ यानी कि वो भी निकल तो लिमिट की वजह से ही रहा है ना, लेकिन आंसर जो उसका आ रहा है वो रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? मतलब आप देखो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अगर आप सिंपली किसी फंक्शन पे अप्लाई करो, जैसे एफ डैश एक्स पे, एफ एक्स पे अप्लाई करो या एफ एच पे अप्लाई करो, तब ये चीज तो सिंपली लिमिट निकल रही है। लेकिन इस तरीके के स्ट्रक्चर पे अगर आप ये लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो ये लिमिट भी है, ये लिमिटेबल वैल्यू भी है किसी फंक्शन की ना, और इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया कि ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी है।
इसी स्ट्रक्चर पे अप्लाई करें तो है ये डेरिवेटिव है, और किसी और फंक्शन में अप्लाई करें तो सिंपली वो लिमिट निकल रही है, अप्रोचेबल वैल्यू निकल रही है किसी की। समझ आया? क्लियर है यहां तक? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जब अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल सीख लिया, तो वैसे तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब मैंने क्या कहा, एग्जांपल्स हम बाद में ही करेंगे, एक साथ ही करेंगे, है ना? ठीक है। अब क्या करें, अब सुनो। अलजेब्रा भी मैं लास्ट में कराऊंगा। सबसे पहले अब इसके बाद में जो चीज कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, इस ये जो अभी अपन ने किया ना, इसकी मदद से थ्योरम नंबर 6 भी हमारे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स की पावर एन, जहां पे एन कोई भी इंटीजर भी हो सकता है। बाद में अभी अपन प्रूव करेंगे उसको इंटीजर की फॉर्म में, लेकिन बाद में ये प्रूव कर दिया गया कि ये इंटीजर क्या है, तो कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है ना। तो थ्योरम नंबर 6 है। अभी जो फॉर्मूला सीखा ना, उसी के बेसिस पे अपन करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स की पावर समथिंग, है ना? तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, आपने को हमेशा के लिए याद रखना है, अगले साल भी काम आएगा, है ना? अगले साल चीजें इसी से चलेगी, एन इंटू एक्स टू द पावर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना इसी फॉर्मूला से जो अभी अपन ने सीखा, इसको प्रूव कर लेते हैं। और इस तरीके से और भी, अब जैसे डायरेक्ट फंक्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया तो कल को मान लो एक्स की पावर 10 है, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कैसे लिख दूंगा मैं, 10 x की पावर 9। तो ये तो डायरेक्ट लिख दिया गया इसका डेरिवेटिव। लेकिन किसी ने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से ही करो, तो फिर अभी वाले फंक्शन से करना, अभी वाले जो फॉर्मूला है उससे करना पड़ेगा। तो अपन फॉर्मूले को ही डिराइव कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, तो आगे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही डालो, डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। फाइन डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो द डेरिवेटिव of a polynomial function of the type of the type x to the power n, fx equal to x to the power n, is given by the formula as, ठीक है, as f dash x equal to f dash x कह दूं, या फिर x की पावर n था ना फंक्शन, उस पूरे फंक्शन का डैश कह दूं, बाई डैश भी तो कहते हैं अपन, पूरे फंक्शन का डैश कह दूं। आंसर क्या निकल के आएगा, n इंटू, इंटू के लिए डॉट लगाया मैंने, x की पावर n-1। ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर, है ना, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। अभी तो इसको n को इंटीजर माना, लेकिन आगे चल के अपन देखेंगे n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है इंटीजर है, नॉन इंटीजर भी चलेगा, है ना? तो अभी तो चलो इनिशियल लेवल है तो n इज एन इंटीजर। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, इसको प्रूव कराओ, बिल्कुल कराएंगे। ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है ना भाई, अभी तक डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। तो अगर किसी ने कहा इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, तो वो भी उसी टेक्निक से, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। एक बार इसको प्रूव कर दिया अपन फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, राइट? अब एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली गिवन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, तो फिर उससे, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसको कर दो ब्रैकेट में पैक, एंड लेट अस नाउ वी शैल प्रूव दिस डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो। करें प्रूफ, नीचे डालो प्रूफ, क्योंकि आपके थ्योरम भी ऐसे करके, है ना? थ्योरम 6 कौन सी अभी अपन ने देखी थी एनसीईआरटी में। ओके, तो नाउ नीचे हेडिंग डाल दो प्रूफ, इस चीज का करने जा रहे हैं अब अपन, प्रूफ। ठीक है, तो चलो फंक्शन क्या है हेयर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर एन, राइट? यही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, ये तो है फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन, राइट? अब अपन निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, सो एफ डैश
एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा। चलिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, लिमिट, लिमिट बोलो, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आगे बोलो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच ही तो करते हैं हम, चलो एक बार लिख देता हूं जैसे कैसे, फॉर्मूला एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, अगर एफ एक्स ये है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा निकाल सकते हो ना, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच। ठीक है भाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या डाल दूंगा, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच की पावर एन हो जाएगी। फंक्शन चेंज करना तो आता ही है ना अपने को, ये तो फंक्शंस वाले चैप्टर में सीखा था हमने। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच टेन, दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाले फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी क्या, एक्स प्लस एच की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, और आगे क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा ना, एक्स टू द पावर एन ही रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा एच। ठीक है, अब ये आपका सिंपली लिमिट सॉल्व करने का क्वेश्चन बन गया जो एक्सरसाइज 1 में कर रहे थे। सपोज करो एच की वैल्यू जीरो पुट अप कर दूं तो क्या हो जाएगा, सोचो जरा, जीरो, एक्स प्लस जीरो एक्स, तो एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय एच जीरो, अरे भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, तो नहीं पुट अप कर सकता, यानी टेक्निक सोचनी पड़ेगी। सोचो कौन सी टेक्निक से मैं इसको सॉल्व करूं ताकि मेरा ये आगे एक्स की एच की वैल्यू जीरो पुट अप करने से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। सोचो, इज देयर एनी टेक्निक जिसको जिससे अपन ये इंडेटरमिनेट फॉर्म बनने से बचा लें। बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड कर दें, एक्स प्लस एच की पावर एन को, बाइनोमियल थ्योरम सीखी हमने, पूरा नहीं एक्सपेंड करेंगे क्योंकि एन तो पता नहीं है अपने को, है ना। अब यही कारण है कि इसको बाइनोमियल थ्योरम से अपन एक्सपेंड कर रहे हैं ना, यही कारण है कि एन को इंटीजर लेना पड़ रहा है। आप कह रहे हो ना सर बाद में चल के आप एन को रियल नंबर ले रहे हो तो अभी क्यों नहीं ले रहे हो, अब इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम जब अपन लगाते हैं तो ये चीज एक इंटीजर होती है ऊपर, 1 2 3 4 5, ऐसे कभी सीखी है बाइनोमियल थ्योरम 1.1, नहीं सीखी ना, नॉन इंटीजर में सीखी नहीं है, तो इसीलिए इसको एन को इंटीजर माना है। तो एन को इंटीजर माना तो आप बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दें, चलो ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कितना याद है आपको। लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेल मी एक्स टू द एक्स प्लस एच की पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, बोलो, एन सी, एन सी जीरो, ओके, एन सी जीरो तो एक तरीके से क्या होता है, वन होता है ना, हाँ तो ऊपर तो वो तो वन हो गया, चलो एन सी जीरो वाली टर्म नहीं लिखते हैं। आगे बोलो, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर सारी पावर एक्स के पास रहेगी, है ना, एक्स की पावर एन, ठीक है, एच की पावर तो जीरो हो गई ना, हटा दो, है ना, प्लस, उसके बाद एन सी वन, है ना, तो एन सी वन में क्या डाल दूंगा, एन, एन सी वन एन ही होता है ना। ठीक है, पूरा बाइनोमियल थ्योरम नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब एक्स की पावर एक तो कम हो जाएगी, और ये एन है ना, और इनटू एच की पावर वन आ जाएगी, ऐसे ही सीखा है। ठीक है, एक टर्म और लिखो चलो, तो एन सी टू क्या होता है, एन सी टू करूंगा मैं तो शॉर्ट में सॉल्व करके देख लो, एन, एन सी टू करेंगे तो बोलो क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, मुझे पता नहीं है एन क्या है वहां पे, तो चलो एन सी टू को अपन एक बार के लिए एन सी टू लिख देते हैं क्योंकि वहां पे मुझे पता नहीं है ना, एन सी टू। अब क्या होगा, एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी, और एच का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते अब लास्ट टर्म बता दो बस, है ना। तो लास्ट टर्म आते आते वापस एन सी एन हो जाएगा, और वो वन होता है भाई, पहले वाले का और आखिरी वाले का कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट वन वन ही होता था, तो इसका भी वन और इसका भी वन, तो वन को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सारी पावर आखिरी में आते आते एच को मिल जानी है, तो एच की पावर जीरो, ओ सॉरी एच की पावर एन, सारी की सारी इसको मिल जाएगी, एच की पावर एन। ठीक है फाइन, ये तो इस वाले एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका वो है ना, माइनस आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्स की पावर एन भी लिखा हुआ है, उसको नहीं भूल सकते। अच्छा, इसमें एन और एच में कंफ्यूज मत हो जाना, कहाँ एन है और कहाँ एच है, थोड़ा एक जैसे साउंड करते हैं दोनों ना, एक्स की पावर एन है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, एच, बोलो कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलो ये लिमिट सेंटर में लगा देता हूँ थोड़ा सा, लिमिट एच टेंडिंग, अब देखो आगे सुनो, लिमिट तो अभी मैं पुट अप करने से रहा, क्यों,
क्योंकि क्या हो जाएगा, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। हमने सीखी है, लिमिट्स के क्वेश्चन किए हैं, तो अपन ऐसे पुट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब सुनो, यहां पे ये वाली टर्म तो कटेगी कुछ भी हो जाए, x⁴ माइनस x⁴ ये तो टर्म कट गई। अब जो टर्म्स बची ध्यान से देखिएगा, अब जो टर्म्स बची उसमें सब में h है, तो उन सब में से h कॉमन ले लूं, सब में h है ना, और नीचे वाले h से उसको काट दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो, तो ये तो कट गया एक तरीके से, ये तो कट गया, क्या कट गया, ये कट गया, ये और ये तो कट गया। ठीक है, अब जो मेरे पास चीज बची है उसमें लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एच को, बाकी टर्म्स में से एच को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, लेना शुरू करूँ। ओके, तो जैसे मैं एच को कॉमन लेता हूं तो पहली टर्म में से क्या बचता है, ध्यान से देखना, एच ही एक ही था उसके पास, एच पहली टर्म के पास एक ही एच था, तो अंदर क्या बचेगा, एन इंटू x⁻n−1, समझ आया। प्लस दूसरी टर्म में एच स्क्वायर था, तो एच गया तो क्या बचेगा, NC2 तो बचेगा ही बचेगा, है ना, और x⁻n−2 भी बचेगा ही बचेगा, लेकिन एक एच और बचेगा। ठीक है, अब आप ये मानते हो, देखो पहली टर्म के पास एक भी एच नहीं बचेगा क्योंकि था ही उसके पास एक, बाकियों के पास एक से ज्यादा एच था, तो एक एच लिया है, तो जैसे इसमें एक एच बचा है, अगली वाले में एच स्क्वायर बचेगा, यानी कम से कम एक एच तो सब में बचेगा ही बचेगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो जब मैं जीरो पुटअप करूंगा तो बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि उनके पास एच है, इसके पास कोई एच नहीं है, तो यही बच जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, यही तो है आंसर, n × x⁴n। और ये वाला एच का क्या किया सर, कॉमन लिया, उसको बाहर से बाहर काट दिया, समझ गए। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस प्रिंसिपल, दिस फॉर्मूला। ठीक है, प्लस करके अब डॉट 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 करके लास्ट वाली टर्म पे चले जाओ बस, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाली टर्म में क्या हुआ था, एक h⁴n था, उसमें से एक h तो कॉमन ले लिया था, तो h⁴n−1 बच गया होगा। ठीक है ना, उसमें भी h तो बचा ही है ना, h⁴n−1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, h। अब इस h से इस h को फिर से काट दिया मैंने, फाइन। अब लिमिट पुटअप कर दी, क्योंकि अब लिमिट पुटअप करने से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही ना, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू, है ना। अब वैल्यू पुटअप करना शुरू करो, तो h की वैल्यू जैसे ही मैं 0 पुटअप करूंगा तो बाकी सबका तो सफाया हो जाएगा, केवल ये वाली टर्म रह जाएगी मेरी, है ना। इंटू 0, देखो यहाँ पे 0 से पुटअप करते ये भी 0 हो जाएगा, सारी टर्म 0 हो जाएगी, आखिरी तक सारी टर्म 0 हो जाएगी, केवल इसके पास कोई भी h नहीं है, तो यही बच जाता है। ठीक है ना, तो लिख दूं डायरेक्ट, अब समझ आया, n इंटू x⁴n−1, ब्रैकेट में लिख देता हूं कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर लिया यहाँ पे मैंने, है ना, अप्लाइंग h = 0। क्या किया मैंने यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग h = 0, h से h काटने के बाद, है ना, पुटिंग h = 0। ठीक है, देखो लिमिट में हम क्या करते हैं, उस कारण को हटा देते हैं जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रही है। तो दो कारण थे शुरुआत में, दो कारण कौन से थे, सुनना ध्यान से। एक तो क्या था, ये 0 पुटअप करते ही क्या बन रहा था, x⁴n−x⁴n और नीचे h। तो एक तो x⁴n जो थे वो 0 बना रहे थे, और एक नीचे h 0 बना रहा था। तो पहले तो मैंने इन दोनों को एलिमिनेट किया यहाँ पे, तो ऊपर से वो कारण हट गया। अब नीचे से वाले कारण को भी हटाना है, तो h कॉमन लेके फिर h से काटा, दोनों कारण हट गए जो 0/0 फॉर्म बना रहे। अब बढ़िया आराम से पुटअप करो इंडिटरमिनेट फॉर्म, यही होता है लिमिट सोल्व करना, उस कारण को ही हटाओ जो आपको 0/0 की फॉर्म दे रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आज के बाद याद रखेंगे हम, क्या, सो फाइनली मेरे पास कंक्लूजन है, सो हेंस करके लिखो, हेंस x⁴n का होल डैश इक्वल टू होगा n इंटू, होल डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव, है ना, n इंटू x⁴n−1, करो ब्रैकेट में पैक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां तक हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बोलो अनुष्का। ओके, अब क्या सर एक एक फंक्शन का ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से प्रूव करते फिरेंगे ना। अब मैं आपको 13 फॉर्मूले डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, 12 या 13 फॉर्मूला, ये उनमें से एक फॉर्मूला ये भी है, पहला फॉर्मूला यही है उनमें से, है ना। 12 या 13 फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, उसमें से कुछ एक के प्रूफ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट था, और कुछ एक के प्रूफ फिर अपन लास्ट में करेंगे एग्जाम्पल्स में, है ना, उसमें एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए हैं। बाकी अपने को डायरेक्ट याद रखने की इसका डेरिवेटिव ये होता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, सम डायरेक्ट रिजल्ट्स, सम डायरेक्ट रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं उसको, और फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्पेसिफिक फंक्शंस। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद करना है, जिसमें से एक का तो याद हो गया, यही था एक जो अपन ने अभी ऊपर लिखा, फर्स्ट यही था, राइट। अब इसमें ये जो अब मैं फंक्शंस बोलूंगा, इसमें वो फंक्शंस भी आएंगे जो अभी तक आपने पढ़े नहीं है, जैसे एक्सपोनेंशियल, जैसे अपन आइलेट में पढ़े थे, तो वो भी आएंगे, है ना। बस इनवर्स वाले नहीं दूंगा अभी मैं, इनवर्स अभी पढ़ी ही नहीं आपने, इसलिए नहीं दूंगा, वो अगले साल ही बताऊंगा। बाकी आप एल फॉर लॉगरिथमिक, आइलेट में क्या क्या आ रहे थे, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक यही आ गया, पॉलिनोमियल अल्जेब्रिक, ठीक है ना। और ए फॉर हो गया, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के बताने वाला हूँ, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ये फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके ना। तो पहला तो वही, फर्स्ट वन तो वही हो गया। तो आप एक काम करो, हेडिंग डाल लो, एक जगह फंक्शंस और एक जगह उसका डेरिवेटिव, इस जगह तो फंक्शंस, ठीक है, और सामने उसका डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव भी फंक्शन की फॉर्म में ही है ना, अभी अपन ने डेरिवेटिव को भी फंक्शन बना दिया, डेरिवेटिव फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव फंक्शन। भाई फंक्शन भी एक्स की फॉर्म में ही लूंगा, और आंसर उसका जो डेरिवेटिव है वो भी मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लूंगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, एज ए फंक्शन ही लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो यही हो गया जो अभी हमने किया, एक्स टू द पावर एन अगर मेरे पास है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं क्विकली, है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले आ जाता है साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव याद रखना हमेशा क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब प्रूफ अभी बता देंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इसका प्रूफ अभी बता देंगे, है ना, मतलब एट द लास्ट एग्जांपल्स में बता देंगे। एक इसका प्रूफ तो बता ही दिया ऊपर, है ना। चलो सर, फिर बाकियों के भी होते होंगे डेरिवेटिव, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और लर्निंग टेक्निक भी बता देंगे अभी, पूरे खत्म हो जाए सारे। चलो साइन कॉस, अगला क्या आता है, टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। किसी को भी आप उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हो, यही आएगा किसी को भी, ठीक है ना, किसी को भी। आगे के लिए डायरेक्ट याद रखना है ना, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो मैंने एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू, देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स डिवाइडेड बाय 10 एक्स इंटू सेक 3 एक्स। अब ये फंक्शन दे दिया बड़ा सा, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव बोलो। अब इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से आना, कि हालांकि किसी का भी करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सोचो कितना बड़ा होगा, कितने लंबा टाइम लगेगा। तो अगर मुझे साइन एक्स का डायरेक्ट याद है, अगर अल्जेब्रिक फंक्शन 2x का मुझे डायरेक्ट याद है, अगर 10x का डायरेक्ट याद है, अगर सेक 3x का, तो जल्दी हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना, और उसके बाद फिर आप टेक्निक से अलग अलग वो बताएंगे, अलजेब्रा कैसे लगाते हैं, दो डेरिवेटिव का प्लस कैसे करेंगे वो भी लगाते हैं ना। तो पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना जरूरी है ना। तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या बचा, साइन कॉस 10 हो गया, अगला बोलो कॉसेक। तो 10x के बाद आप एक काम करें, पहले कॉट का याद रखें, कॉट सेक कॉसेक, है ना, उससे लर्निंग टेक्निक आपकी स्ट्रांग होगी। कॉट एक्स का पता है क्या होता है, जैसे 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है लेकिन नेगेटिव, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब क्या बचा, कोसेक एंड सेक, कोसेक एंड सेक, तो पहले सेक लो, कॉट सेक कोसेक, उल्टी डायरेक्शन में आ गया ना। सेक का होता है बेटा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, क्या होता है, सेक एक्स 10x। और सेवंथ वन एंड द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बचा मेरा, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होगा कोसेक एक्स कोट एक्स लेकिन नेगेटिव, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखो कितने आसान है। सबसे पहले तो आप ये देखो, केवल साइन और कॉस के सिंगल सिंगल अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंगल सिंगल, बाकी सबके डिग्री 2 में, जैसे 10x का डिग्री 2, कॉट एक्स का डिग्री 2, और नीचे वाले दो के भी डिग्री 2 में ही है, देखो ध्यान से। सेक एक्स का दो फंक्शंस लिखे हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, एक डिग्री 1 डिग्री 2 हो गई, डिग्री 1 डिग्री 1, तो पहले लर्निंग टेक्निक ऐसे याद रखें लंबे समय तक, साइन कॉस का सिंगल सिंगल डिग्री में है, उस मतलब सिंगल सिंगल डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, बाकी चार का डबल डिग्री है ना, ठीक है। अब ये माइनस प्लस भी याद नहीं हो रहा सर, सी 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 वाले नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, चेक करो सी सी वाले फंक्शन कौन से हमारे पास, कॉस कॉस कोसेक और कॉट, देखो थर्ड वन कॉस सी सी, सी का नेगेटिव आया,
सी का नेगेटिव आया, सी का नेगेटिव आया, वेरी इजी लर्निंग टेक्निक। बाकी सब पॉजिटिव है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब उसके बाद दो बचते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप केवल लिख लो, जब आएंगे तब आपको बता दें। अभी तो एक तरीके से डायरेक्ट याद कर लो ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई टू द पावर एक्स या ए टू द पावर एक्स, दो तरीके के होते हैं ना। एक तो होता है ई टू द पावर एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल का भी एक टाइप है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई एक नंबर होता है, जैसे पाई एक नंबर होता है, तो ई भी एक नंबर होता है, यूलर नंबर। अभी सारी डिटेल अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, सेम टू सेम, नो चेंज है ना। और जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो, केवल सिंपली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसको इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ए टू द पावर एक्स। ए कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ई वो स्पेसिफिक नंबर है, तो वो एक्सपोनेंशियल का भी स्पेसिफिक नंबर वाले का एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब सीधा सीधा मतलब है पावर में एक्स बैठा हो, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी देखो हमने क्या किया था इससे पहले, एक्स टू द पावर एन, तो नीचे बैठा है ना एक्स, तो पावर में तो एक नंबर बैठा है, तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक या पोलिनोमियल, है ना। लेकिन इसमें क्या कहा मैंने, ये पावर को ऊपर बैठा दिया, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो जनरली ए टू द पावर एक्स होता है, वो जनरली क्या होता है ए टू द पावर एक्स, लेकिन ए टू द पावर एक्स में अब ए कुछ भी हो सकता है। तो ए अगर ई बन जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल का भी एक टाइप हो जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, है ना। ठीक है, अभी के लिए आप डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखो और फंक्शंस की डेफिनेशन आगे आएगी। तो ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, जैसे ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, तो ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स ही होगा, साथ में लॉग ए से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, होने में तो यहां पर भी लॉग ई से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, जैसे ए नीचे बैठा है तो लॉग ए से मल्टीप्लीकेशन हुआ, ई नीचे बैठा है तो लॉग, यहां पे भी हो रहा है, बट लॉग ई की वैल्यू वन होती है, तो वो कट के केवल यही रह जाता है। तो ये कारण है कि उधर क्यों नहीं आया सर लॉग ई, इधर क्यों आया, क्योंकि उधर लॉग ई आया था पर वो वन बन गया था, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट याद हो गया ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब ये लॉग ई वन कैसे बना, ये सब बात की बातें हैं। ठीक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन सीखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल कवर हो गए। अब एक लास्ट क्या बचा, लॉगरिथमिक। आइलेट पे आओ। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो तो सिखाएंगे अगले साल, अभी बात ही नहीं करनी उसकी, है ना। एल फॉर लॉगरिथमिक अभी बता रहा हूँ, ए फॉर अलजेब्रिक बता दिया एक्स टू द पावर एन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक छह के छह बता दिए, एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल आ गया ना। तो अब लॉगरिथमिक बचा बस केवल। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको अपन लॉग एक्स कहते हैं, लॉग एक्स कहते हैं, ठीक है ना। इस लॉग एक्स की डेफिनेशन में एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती है। क्या कहा मैंने, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। हमारे जो कोर्स में है एक्स ग्रेटर देन जीरो है ना, तो इसका डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स। अब देखो वन बाई एक्स केवल और केवल एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, जब एक्स जीरो हो, बाकी तो डिफाइन है नहीं है। तो आपने इधर ही क्लियर कर दिया ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो तो होगा ही नहीं, तो वो डिफाइन होगा ऑलरेडी, तभी तो रियल वैल्यूड फंक्शन बन रहा है। सो ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो सारे के सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कवर हो गए। अब इसमें जब प्रूफ किस किस के पढ़ने हैं, पहले का पढ़ लिया अपन ने, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में छह के छह प्रूफ आपको आने चाहिए। मैं आपको कराऊंगा दो या तीन, बाकी आप अपने आप करेंगे, डाउट होंगे तो पूछेंगे, है ना। छह के छह प्रूफ में से कोई सा भी प्रूफ आपके एग्जाम में आ सकता है इस साल, है ना। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स का जनरली शायद तीन ही करवाते हैं स्कूल पे, अगर आपको होगा तो मैं सारे भी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बार आप ट्राई करना, आई विल सजेस्ट। अब क्या बचा सर, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, एक चीज बच गई बस, एक चीज, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। दो डेरिवेटिव्स को सम कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे, चार फंक्शंस पर मतलब प्लस माइनस गुणा भाग कैसे लगाते हैं। क्योंकि अगर मैंने कहा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ सर, या मैंने कहा साइन एक्स माइनस इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आप साइन एक्स का तो जानते हैं कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स का आप जानते हैं माइनस साइन एक्स, लेकिन इस प्लस का क्या करूं, इस इंटू का क्या करूं, अलजेब्रा कैसे लगाते हैं डेरिवेटिव्स में, वो सीखना है, दैट्स इट। उसके बाद वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज। ठीक है, तो है टाइम, नहीं है तो फिर वीडियो से कवर कर लोगे क्या। ठीक है, सुनो ध्यान से, शॉर्ट में बता देता हूं। प्लस में तो कोई लोचा ही नहीं है, जैसे लिमिट्स में था ना, प्लस का प्लस कर दो माइनस का माइनस कर दो, लिमिट्स में तो चारों में लोचा नहीं था, प्लस का प्लस कर दो माइनस का माइनस कर दो इंटू का इंटू कर दो डिवाइड। यहाँ पे प्लस का प्लस कर सकते हो, माइनस का माइनस कर सकते हो, इंटू और डिवाइड का डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो याद करना पड़ेगा। ये बस अलजेब्रा और डेरिवेटिव्स। तो मैं टॉपिक बना देता हूँ 5 मिनट का, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, बात करें इनकी प्रूफ की तो फिर अपन एग्जांपल्स में कवर कर लेंगे, या फिर एक्सरसाइज में देखते हैं, एक आध के प्रूफ तो एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व है ना, उसी टाइम इसको सॉल्व कर दो। चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल, वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे ना, डोंट वरी। अच्छा, चेन रूल भी है आपके कोर्स में, कोर्स में नहीं है, एक्स्ट्रा बताया था तो। हाँ, तो वो अगले साल आता है वैसे, तो अगर आप कहोगे तो आपको अभी भी बता देंगे। हम्म,
देख लूँ, चेन रूल तो बेटा आपके कोर्स में नहीं है, बस अलजेब्रा ही बचता है ना। तो मैं अलजेब्रा का वीडियो बना देता हूँ, क्या बैठो खुशी। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। फ्लेवर तो यार मैंने चखा नहीं कौन सा था, बाकी अच्छा था। हाँ, बनवा के आया, काफी मेहनत करी ना बच्चों ने। बाकी फ्लेवर तो एक्चुअली खाने के बाद पता नहीं चलता मुझे। ऊपर से पाए लगा के आए थे वो, ऊपर जो था ना वो पाए था, पाए। ठीक है, सो ये चार फंक्शंस के हमको डेरिवेटिव्स करने, अलजेब्रा सीखनी है, फटाफट से करते हैं, है ना। देखो फर्स्ट वन, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में फर्स्ट वन है। पहले एक कॉमन अजम्पशन लिख देता हूँ कि मान लो एफ और जी दो फंक्शन है, दो का करना सीखेंगे, टू एट ए टाइम अलजेब्रा लगाएंगे, चार है तो फिर उसको तोड़ तोड़ के लगाए ना। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस सच दैट, अच्छा अब एफ एक्स और बार बार एफ एक्स जी एक्स लिखना थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग या हेक्टिक लगता है, तो ना अपन इस अलजेब्रा की बात याद रखने के लिए जनरली क्या करते हैं, एफ वाले फंक्शन को, एफ एक्स को जनरली अपन यू मान लेते हैं, एक एक मतलब सिंगल नोटेशन दे देते हैं, है ना। एंड जी वाले को वी मान लिया जाता है ना। वो अलजेब्रा, जो चार अभी मैं अलजेब्रा बताने वाला हूँ, जल्दी याद हो जाता है उससे, वी। ठीक है ना, ऐसे मान लो कि एफ एन जी दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स को यू मान लिया, जी एक्स ऑफ एक्स को भी मान लिया। ठीक है ना, देन अब एक एक करके अलजेब्रा लगाते हैं, प्लस और माइनस का एक साथ ही लगाऊंगा मैं, पहले प्लस का लगाता हूँ। ठीक है, तो ये कहता है कि डी बाई डी एक्स का मतलब वही होता है अलजेब्रा लगाना, ऑफ ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स लगाया जाए, प्लस कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब सिंपल सी बात करें, इस पूरी बात को सिंपली बात करें, तो एफ एक्स को यू कहा है और जी ऑफ एक्स को वी कहा है ना। तो यू प्लस वी, और डी बाई डी एक्स लगाने का मतलब होता है इसका होल डैश करना, तो इस पूरी सिंपली नोटेशन को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि यू प्लस वी का होल डैश ही। तो इसको अपन पता है क्या कर सकते हैं, यू डैश प्लस वी डैश, यानी कि, और अगर एफ एक्स जी एक्स में बात करें तो अपन इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। क्या किया मैंने, कुछ ही नहीं किया, कि दो फंक्शन को जोड़ के उसका डेरिवेटिव करना और डेरिवेटिव करके अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ना बराबर है, फिर से सुनो, दो फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे लिमिट में करते थे, दो फंक्शन को जोड़ के लिमिट निकालना या अलग अलग लिमिट निकाल के जोड़ना, तो वही प्लस और माइनस तो सेम लिमिट की तरह ही है, कि दो फंक्शंस को ऐड करके फिर उसका डेरिवेटिव निकालना, चाहे फिर आप एफ एक्स जी एक्स कहो या यू और वी सिंगल नोटेशन में कहो, तो जनरली वैसे सिंगल नोटेशन बच्चे याद करते हैं, उससे जल्दी याद हो जाता है, यू प्लस वी का होल डैश इक्वल टू यू डैश प्लस वी डैश, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उसको जोड़ो। अच्छा सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, तो मैं अलग से नहीं बना रहा हूं, मैं इसी के आगे माइनस लगा देता हूँ ना, तो आपके दो अलजेब्रा कवर हो गए। अगर प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि कुछ डिफरेंस है नहीं तो क्या अलग बनाना। तो अब सेकंड एंड थर्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के बारे में बात करेंगे। सेकंड, प्रोडक्ट करना है अब आपको, है ना। उसका एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है, डी बाई डी एक्स अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इसका आपको डी बाई डी एक्स करना है, यानी कि एफ एक्स को जैसे मैंने यू ले लिया और जी एक्स को भी लिया, तो यू डॉट वी, यू डॉट वी का मतलब होता है यू इंटू वी, तो यू डॉट वी का होल डैश, याद करने के पर्पज से क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, यू वी डैश प्लस यू डैश, नहीं गलत कह दिया, वैसे तो यूवी डैश पहले लिख के लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लर्निंग टेक्निक की बात कर रहे हैं तो फिर अच्छे से लर्निंग टेक्निक लगाएं, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, ऐसे याद रखते हैं इसको, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ठीक है, और फंक्शंस फॉर्म में कहें तो देखो यू क्या था, एफ एक्स था, तो एफ डैश एक्स, इसका तो डेरिवेटिव कर दिया, इनटू दूसरा फंक्शन एज, अच्छा इसमें करा क्या वो भी सुन लो, पहले तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया और दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया और उनका प्रोडक्ट कर दिया, डॉट लगा दिया। फिर सेकंड टाइम में क्या किया,
तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, और फिर उसके अंदर फिर डॉट लगा के प्रोडक्ट कर दिया, और फिर दोनों प्रोडक्ट्स को जोड़ दिया। तो ये आंसर होगा एक्चुअली इसका, है ना, ये इसका आंसर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस की जगह बस जैसे प्लस में अपन ने प्लस लगाया, माइनस में माइनस तो इंटू में इंटू लगा, तो नहीं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव और दूसरे का फंक्शन को एज इट इज लिख के प्रोडक्ट करना है और फिर जोड़ना है। ठीक है, इसको फंक्शन फॉर्म में लिखें तो एफ डैश एक्स, वी फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज छोड़ दिया मैंने, तो जी ऑफ एक्स ही लिखूंगा मैं। डैश लगने का मतलब है डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, डैश नहीं लिख रहा हूँ यानी सिंपली फंक्शन सेम टू सेम लिख रहा हूँ। अब यू फंक्शन एज इट इज है तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एंड वी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल काम है, देखो ये चीज तो एक्चुअल काम है और ये लर्निंग टेक्निक है। ये लर्निंग टेक्निक है, यू डॉट वी डॉट का होल डैश इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ओके, और इस ये जो तीसरे ये जो चीज मैंने बताई प्रोडक्ट में कैसे अपन अलजेब्रा लगाते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल या फिर लेबनिट्स रूल बोला जाता है ना। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जब जब अपन ये प्रोडक्ट वाली चीज लगाते हैं तो उसको अपन ऐसे आगे डिनोट कराएंगे एक्सरसाइज में एंड फर्दर क्लासेस में कि बेटा हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है तो नाम लेकिन याद रखना है आपको जनरल नॉलेज के लिए। बाकी अपन जनरली क्या कहते हैं, अपन प्रोडक्ट रूल। दिस रूल इज कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रूल और ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल और लेबनीज रूल। स्पेलिंग स्पेलिंग देखनी पड़ेगी मुझे भी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है ना। कहाँ है? तो प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी, मतलब अगला नाम नहीं दिया हुआ है। लेबनीज की स्पेलिंग बताओ खुशी, सही लिख रहा हूँ कि बताना मुझे। लेबनीज रूल, सही है क्या? लेबनिट्स होता है क्या? टी का मेरे को साउंड याद आ रहा है। दिस रूल ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रूल और लेबनिट्स रूल है शायद, लेबनिट्स रूल। और ई के बाद आई भी है शायद, लाइबनिट्स रूल, आई भी है। हाँ यही है ना, LEIBNITZ। अच्छा ओनली टी नहीं है, मतलब लाइबनीज है बस, ओनली लेबनिट्स नहीं है। ओके फाइन, लाइबनीज रूल है ना। तो ये दो तरीके से डिनोट किया जाता है। अगेन लाइबनीज रूल थोड़ा कम ट्रेंड में है, जो ज्यादा ट्रेंड में है वो मतलब जो कॉमनली यू नाम बोलते हैं अपन वो है प्रोडक्ट रूल। एंड द लास्ट अलजेब्रा इज व्हाट, उनका वो करें क्वेश्चन करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स करें, क्वेश्चन करें तो। या फिर अगर याद करने की टेक्निक क्या हो जाएगी इसकी, u बाय वी का होल डैश करें, u बाय वी का होल डैश करें। तो u बाय वी का होल डैश कैसे होता है देखो, ऊपर तो सेम टू सेम प्रोडक्ट रूल वाले नोटेशन है, बस प्लस की जगह माइनस है। जैसे यू डैश वी प्लस था, प्लस की जगह माइनस है, बस माइनस यू वी डैश। और नीचे एक चीज और याद रखनी है, डिनोमिनेटर भी आएगा इसमें वी स्क्वायर, वी वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है, यानी डेरिवेटिव नीचे तो करना ही नहीं है, बस फंक्शन लिखना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कॉपी पेस्ट करके बस उसका स्क्वायर लिखना है ना। ये इसका आंसर होता है। फंक्शन फॉर्म में लिखा जाए तो यू डैश का मतलब हो गया एफ डैश एक्स और वी फंक्शन एज इट इज यानी इनटू जी ऑफ एक्स, इसके बीच में डॉट लगा देता हूं ताकि याद रहे कि डॉट करना है, इसके बीच में लगा दो डॉट डॉट। ठीक है, माइनस अब पहला फंक्शन एज इट इज लिखना है एफ एक्स और दूसरे फंक्शन का डॉट लगाओ, प्रोडक्ट करना है दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव से, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। और नीचे वाला क्या करना है आपको, दूसरे फंक्शन, यानी कि इस बार दूसरे और पहले फंक्शन का मतलब है पहला फंक्शन न्यूमरेटर वाला है, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर वाला है। ठीक है, ठीक है। तो वी स्क्वायर यानी नीचे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका करना है आपको होल स्क्वायर। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये थोड़ा सा याद करना हैक्टिक हो जाता है ना, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस, तो फिर इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद किया जाता है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। याद करने की टेक्निक है, बाकी एक्चुअल काम अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि ऊपर हम ये वाली टर्म पहले ले सकते हैं क्या, देखो ऊपर तो हम क्या करते हैं ये वाली टर्म भी पहले ले सकते हैं ये वाली, क्योंकि प्लस का साइन है, लेकिन नीचे नहीं ले सकते, तो इसलिए फिर दो अलग अलग रूल याद रखने पड़ते हैं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ही करो कि ऊपर वाले फंक्शन में भी आप पहले इसी को ही याद रखो ताकि नीचे वाला भी रूल याद हो जाए। भाई पहले तो पहले का ही डेरिवेटिव करो,
पहले पहले का ही डेरिवेटिव करो, इसमें भी और इसमें भी, है ना। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। सो दैट्स इट। सो ये चार हमको अलजेब्रा याद रखनी है डेरिवेटिव्स में। प्लस माइनस में तो एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें ऐसे करना है ना। तो जो रूल है, जो लर्निंग टेक्निक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करती है। पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लंबे समय तक याद करने वाली टेक्निक, आप चाहो तो उसको ब्रैकेट पैक करते हैं। कल से अपन अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स के बारे में क्लास 11th में जितना भी सीखना है वो सफिशिएंट नॉलेज हमने ले ली है। ठीक है। क्या बाकी अब पूरी दुनिया है ट्वेल्थ में, तो ट्वेल्थ में तो क्या ही कहें। क्या कैलकुलस वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में अगर आ जाएगा तो नहीं आता तो चार चैप्टर भी देखो। ठीक है, नीचे आओ, इसको भी ब्रैकेट पैक कर दो। कैलकुलस नीड्स प्रैक्टिस। फॉर्मूले और तो सभी याद करते हैं, एक बार के तो सभी याद करते ही हैं। वन हु प्रैक्टिस बिकम्स द हीरो ऑफ कैलकुलस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फॉर्मूले कितने भी कितनी बार भी याद कर लो, क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करनी होती है, दैट इज इट। हाँ, क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। उस टाइम अपने को लगेगा हाँ मुझे क्वेश्चन आता है, बट आपको नहीं आता है। बट आपको नहीं आता है, जब आप करोगे तब ही आएगा, है ना। अच्छा, एक लाइन और लिख दो लास्ट। दिस रूल इज कॉल्ड क्वोशंट रूल। जैसे उसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट रूल। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसके दो नाम नहीं है, डोंट वरी, इसका एक ही नाम है। क्वोशंट रूल मतलब क्वेश्चन, जैसे उसके दो नाम थे, प्रोडक्ट रूल, लेबनीज रूल, इसका एक ही नाम है। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जब जब लेबनीज तो प्रोडक्ट रूल ही होता है। हाँ, क्वेश्चन रूल को क्वेश्चन रूल ही कहते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो आगे से मतलब इस साल और अगले साल तो करना ही है बहुत सारा कैलकुलस, तो जब भी अपन ये रूल अप्लाई कर रहे होंगे तो मैं केवल सिंपली बोलूंगा लगाओ क्वेश्चन रूल, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए क्वेश्चन रूल किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन एज क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन मतलब वही डिवीजन करना, क्वेश्चन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवीजन करना, वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये याद रखना है। ओके फाइन, तो सफिशिएंट कर लिया है अपन ने। अब आप कह रहे हो जैसे आपके स्कूल टीचर ने हल्का फुल्का आपको चेन रूल के बारे में बताया है, ठीक है, तो हम भी हल्का फुल्का आप कहोगे तो बता देंगे, बाकी नॉट नेसेसरी एज पर क्लास 11th कोर्स। ये चेन रूल वगैरह तो सब क्लास 12th में आ ही जाएगा, है ना। जाएगा तो कहीं भी नहीं, थोड़ा बहुत अगर जैसे जैसे क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट लगी तो आपको इन द क्वेश्चन ही बता देंगे, है ना। और जो वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने याद करवाया, उन फॉर्मूले के कुछ एक के प्रूफ तो आपके एक्सरसाइज में है। जैसे वो कह देगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, प्रूव करके बताओ यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, या टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और अगर आप कहोगे तो बाकियों के भी करके बता देंगे। ठीक है, सो दैट इज इट। एक बार के लिए तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है डेरिवेटिव का। कल से अपन बिल्कुल एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, और बीच बीच में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो अपन बीच बीच में भी नोट्स में अपने कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मार्क कर लो कहीं, हाँ मार्क कर लो कहीं भी, यहाँ पे मार्क कर लो, चलो वेयर कॉमा वेयर जी ऑफ एक्स। भाई रियल वैल्यू टू फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए ना, इसका आंसर आपको एक रियल वैल्यू चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन रूल की ये डिमांड है ना। चलिए दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अट। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स की, देखते हैं फिर कितना हम हमको बचता है, मतलब कुछ और बचता है क्या सीखने के लिए। नहीं बचेगा तो ठीक है, अगले साल सीखेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड